सभी को नमस्कार, जय हिंद। आज का वीडियो 6 जून का है। शिवाजी महाराज की राज्याभिषेक जयंती समारोह का है। आज मैं बात करने वाली हूँ महाकवि भूषण के शब्दों में छत्रपति शिवाजी का शौर्य वर्णन। दावा तुम दंड पर, चीता मृग झुंड पर। इन दिनों भारत में चीते का जिक्र है। 74 साल बाद देश में चीते आए, जिन्हें नामीबिया से लाकर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। यूँ तो किसी महापुरुष के भीतर के बल को भी चीते की उपमा दी जाती है। फिर इस देश की धरती में ऐसे कई महापुरुषों को जन्म दिया जिनके भीतर शेर का साहस था, चीते की तेजी थी और बाज की नज़र, जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम के बल पर भारत का परचम लहराया। उन्हीं में एक नाम है शिवाजी महाराज। कवि भूषण की इस कविता से उनके पूरे व्यक्तित्व की कल्पना की जा सकती है। भूषण वैसे तो रीतिकाल के कवि थे, लेकिन उस दौर में उनकी कलम वीर रस से सराबोर थी। माना जाता है कि भूषण कई राजाओं के यहाँ रहे और वहाँ सम्मान प्राप्त किया। पन्ना के महाराज छत्रसाल के यहाँ इनका बड़ा मान हुआ। भूषण ने प्रमुख रूप से शिवाजी और छत्रसाल की प्रशंसा में ही लिखा है। भूषण के युद्ध वर्णन में छंद का ध्वन्यात्मक सौंदर्य और अलंकारों का सजीव चित्रण सुनिए। साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, सजा शिवाजी संग जीतन चलत है। भूषण भनत नाद विहद नागारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत है। एल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, गजन की ढैल पहल सैल उछलत है। तारा सो तरनी धुरी धारा में लगत जिमी, धारा पर पारा पारावर यो हलत है। बाने फहराने गहराने घंटा गजन के, नाही ठहराने रावराने देश देश के। नग बहराने ग्राम नगर पराने सुनी, बाजत निशाने शिवराज जू नरेश के। हाथिन के हौदा उकसाने कुंभ कुजार के, भौन को बजाने अली छूटे लटकेश के। दल के दरारे होते कमट करारे फूटे, केरा के से पात बिगराने फन शेष के। इंद्र जिमी जम्ब पर, बाढ़व सुअम्ब पर, रावण संदर्भ पर गुरुकुल राज है। पौन बारी वाह पर शंभु रतिनाह पर, जो सहस्त्र बारु पर राम द्विज राज है। दावा तुम दंड पर, चीता मृगदंड पर। भूषण विटुंड पर जैसे मृगराज है। तेज तम हंस पर, कान्ह जिमी कंस पर, त्यो मलिच्छ वंश पर शेर शिवराज है। जिस प्रकार जम्बासुर पर इंद्र, समुद्र पर बदनावल, रावण के दम पर गोकुलराज, बादलों पर पवन, रति के पति अर्थात कामदेव पर शंभु अर्थात भगवान शिव, सहस्त्रबाहु पर परशुराम, पेड़ों के तनों पर दावानल, हिरणों के झुंड पर चीता, हाथी पर शेर, अंधेरे पर प्रकाश की एक किरण, कंस पर कृष्ण भारी है, उसी प्रकार म्लेच्छ वंश पर शिवाजी शेर के समान हैं। के बाद हम उनका उद्बोधन सुनेंगे। पहला मंत्र है प्रदीप बच्चन लेखे वो बधिर विष्णु विश्ववंदिता शाहनो चिरेशासे पुत्रा भद्राय राजते। शाहजी सेवा करो। छत्रपति शिवाजी महाराज की इस मुद्रा की महिमा पहले दिन के चंद्रमा की तरह बढ़ेगी, विश्व द्वारा पूजा की जाएगी और यह केवल लोगों के भलाई के लिए कार्यरत होगी। अर्थात उन्होंने जो पहला मंत्र दिया था, ऐसे
वीर योद्धा के लिए हम आज उनका राज्य उत्सव दिवस मना रहे हैं, जिन्होंने अपने सामर्थ्य से, अपनी ताकत से, अपने तलवार से राज्य को हासिल किया। ये बड़ी उपलब्धि है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आज सारे घटक जो महाराष्ट्रीय समाज के हैं वो लोग सब एकजुट है। वो भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। स्वाभिमान और शौर्य के प्रतीक थे शिवाजी महाराज। मुगलिया सल्तनत को उन्होंने नाको चने चबवा दिए थे। समर्थ गुरु रामदास के शिष्य शिवाजी महाराज छत्रपति थे। उनकी मुद्रा पर उनके गुरु का नाम अंकित होता था। माता जीजाबाई का अनुशासित पालन पोषण ऐसा कि शिवाजी ने के साम्राज्य में हर स्त्री को सम्मान दिया। शिवाजी महाराज 19 फरवरी 1630 को पुणे के पास शिवनेरी के पहाड़ी किले में शहाजी राजा भोसले के घर जन्मे थे, जो बीजापुर सुल्तान के सेनाधिकारी थे। पिता का संरक्षण उचित रूप से न मिल पाने के कारण उनकी शिक्षा दीक्षा ढंग से न हो सकी। वे पले बड़े माता जीजाबाई की देख रेख और समर्थ गुरु रामदास के निर्देशन में और दादाजी कोंडदेव के सैन्य प्रशिक्षण में उन्हें शौर्यवान बनाया। 16 मई 1940 को उनका विवाह सईबाई से हुआ। 19 साल की आयु में ही शिवाजी प्रचंडगढ़ जीतकर मराठा शक्ति बढ़ाने में उसीरत हासिल किया। अपनी महान विजयों से साम्राज्य की सीमा बढ़ाने के साथ उसे जीवन काल तक कायम रखा। मराठा साम्राज्य का बीजारोपण करने से लेकर उसे एक महान शक्तिशाली बनाने में शिवाजी का हाथ है। तो उन्होंने अनेक जो मुगल सेना के नाको चने चबवा दिए थे और औरंगजेब की कैद से पुत्र संभाजी के साथ भी भाग निकले थे। उनके जो तरीके थे शौर्य साहस और बुद्धिमत्ता के उनके वृत्तांत किंवदंती बन चुके हैं। मराठों सहित संपूर्ण जनमानस को संगठित कर और युद्ध कौशल का प्रशिक्षण देकर छत्रपति ने उनके स्वाभिमान और स्वराज्य की निष्ठा जागृत की। निजाम शाही, आदिल शाही, मुगल शाही ने महाराष्ट्र में अपनी शक्ति संचय स्थानीय जो सरदार तथा किलेदारों के माध्यम से किया था, जिनके अन्याय व अत्याचार से जनता को शिवाजी महाराज ने ही छुटकारा दिलाया। उन्होंने कृषकों, साम्राज्य, प्रजा और धार्मिक स्थानों की अनेक व्यवस्थाएं की। शारीरिक क्षमता, शौर्य, पराक्रम, दूरदृष्टि, कुशल संगठन, कठोर व योजनाबद्ध प्रशासन, अप्रतिम राजनीति आदि उच्च कोटि के गुणों के साथ महाराष्ट्र के पहाड़ पठारों में अनुकूल गुरिल्ला पद्धति से छापामार युद्ध के साथ उचित समय पर आक्रमण तथा आवश्यकता पड़ने पर संधि जो करते हैं ना, राजा संधि का सूत्र सरीखे अनेक उनकी युद्ध व कूटनीतियाँ आज भी सफलता का मानक बनी हुई है। राष्ट्र सर्वप्रथम है, फिर गुरु, फिर माता पिता व परिवार और फिर परमेश्वर का स्थान है। मानने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज ने आदत देने में माँ जीजाबाई और समर्थ गुरु में फर्क नहीं किया, क्योंकि जहाँ वे नारी के सभी अधिकारों में सबसे महान अधिकार मातृ स्वरूप को मानते थे, वही तेजस्वी विद्वान के सामने सिर झुकाने को पुरुषार्थ का परम कर्तव्य, क्योंकि उनके अनुसार पुरुषार्थ भी विद्या से ही आता है। अपनी मुद्रा पर इसलिए उन्होंने गुरुदेव का नाम अंकित किया। सिंह का न तो कोई अभिषेक करता है और न कोई अन्य संस्कार होता है, वह अपने बल से ही वनराज की पदवी हासिल करता है। संभवतः यह उक्ति छत्रपति शिवाजी के लिए ही बनी थी। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका अत्यंत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी सदैव कृतज्ञ रहूँगी और हमेशा आप मुझे साथ दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, इसके लिए मैं अपने शब्दों में कितना भी कहूँ वह कम ही होगा। धन्यवाद। जय हिंद।